हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट नंबर जो होगा वो 2 होगा। कल हमने इस पर मॉक टेस्ट नंबर 1 किया था। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सभी साथियों ने अच्छे से उसमें स्कोर किया है। तो आज हम उस जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल थोड़ा सा कह लें तो 20 से 30% हमने इसको जो है लेवल बढ़ाया है। और ऐसे ऐसे जब तक पेपर होगा तब तक देखना आप सारे क्वेश्चनों को लगा लोगे और आप उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाओगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए उसकी आप लैंग्वेज समझकर क्वेश्चन लगा पाओगे। बस काम एक करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना है और चीज़ों को आपको समझना। और एक चीज़ और जो काफ़ी सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं कैसे पूछूँ, तो मेरे भाई याद रखना मैं कोई व्हाट्सएप नहीं यूज करता हूँ। व्हाट्सएप पर आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। उसके लिए आपको बस क्या करना, आपको पता है मैंने बताया भी था आपको ललित_कुमार 83 यहाँ ये इंस्टाग्राम है। यहाँ पर आपको अपना कोई भी क्वेश्चन है मैसेज भेज दीजिए। काफ़ी लोग मैसेज करते भी हैं, भेजते भी हैं, तो उनके सोल्यूशन करा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना, जो भी क्वेश्चन आप भेजोगे, कोई भी क्वेश्चन भेजोगे, उस क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट, इसी मॉक टेस्ट में इंक्लूड करके समझा देंगे हम। तो बस यही एक चारा है हमसे क्वेश्चन पूछने का। बाकी व्हाट्सएप हम कुछ नहीं यूज करते हैं। ठीक है ना भाई। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूँ इस मॉक टेस्ट के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न 21x² y³ 3xy की पावर 5 12x² y की पावर 5। बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को। तो देखो ज़रा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है 21x की पावर 2 y की पावर 3 हमने लिख लिया। दूसरा हमारे पास क्या है 3xy की पावर क्या है 5 है, हमने इसको भी लिख लिया। तीसरा हमारे पास है 12x² और y की पावर कितनी है 4 है। अब मैंने आपको बताया था कल एक चीज़, इस क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा पूछे है, महत्तम समापवर्तक पूछे है। महत्तम समापवर्तक में कल मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, छोटी घात। तो आप देखो छोटी घात क्या, सबसे पहले आप जो सब में है वही ना लोगे। तो सब में देखो यहाँ पर क्या है x², यहाँ पर है x, यहाँ पर है x की पावर 4। मैं अभी संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अचर पद की बात कर रहा हूँ। ये है x, ये है x, ये x², ये x की पावर 4। इसमें अगर मैं HCF डायरेक्ट निकाल कर बताऊँ तो बताओ x की सबसे छोटी घात कौन सी है। सबसे छोटी घात आपको कहोगे सर x है, तो हमने x यहाँ पर लिख लिया। एक स्टेप हमारा खत्म। y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 3, यहाँ है पावर 4, यहाँ है पावर 5, यहाँ है पावर 3, तीनों में है। तो कौन सी पावर सबसे छोटी है, 3, 5, 4। आप कहोगे सर y की पावर 3 सबसे छोटी है, सो मैंने लिख दिया। अब मेन मुद्दा आता है 21, 3 और 12। 21, 3, 12 जो संख्याएं बची हैं इनका भी आप क्या ले लीजिए, HCF ले लीजिए। अगर नहीं निकालना पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। भाई देखो, आप 21 को ऐसे लिखो, काटो, 3 7 21, 7 एकम 7, 21 को आपने ऐसे लिख लिया। उसके बाद आप 3 को लिखोगे तो 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। उसके बाद आप 12 को लिखोगे तो 12 को काटोगे, 3 चौके 12 और 4 एकम 4। तो बेसिकली आप देखो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3, 3 और 3, और सबसे छोटी घात भी 3 है। मतलब सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 की 1, और तीनों में कॉमन। तो ये आ गया हमारा आंसर। बोलो अब तो समझ में आया है। जिनकी समझ में कल नहीं आया था अब आपकी समझ में आया है। एक पॉइंट को याद रखना है कि लासापा में हम सारा कूड़ा कचरा ले लेते, मतलब जो भी बचता है यहाँ पर ना वो भी हम ले लेते। लेकिन HCF में, महत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है, जो सब में है, केवल उसी की बात करते हैं। बाकी डजन मैटर, दुनिया जाए भाड़ में, हमको जो सब में कॉमन है वही लेना है। बोलो बात क्लियर, डन। चलो इस अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रही है, ये कह रही है कि 5 की पावर 2x इंटू 25 की पावर 2 बराबर 125 की पावर x में आपको x का मान बताना है। अब इस अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो 5 की पावर है 2x इंटू 25 की पावर कितनी है, तो वो है 2 बराबर 125 की पावर कितनी है, वो है भैया x। इस x का मान बताना है।
क्या करेंगे x का मान बताने के लिए हमें सबसे पहले बेस इक्वल करने पड़ेंगे। कर लेते हैं सर। भाई ये 5 की पावर 2x ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू 5 को मैं क्या कह सकता हूँ 5 की पावर 2 25 को, इसकी होल पावर 2 बराबर 125 को मैं 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर में x चढ़ा लेता हूँ। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। 5 की पावर 2x इंटू पावर के ऊपर पावर मतलब पावरों का प्रोडक्ट, 5 की पावर 2 दूनी 4 बराबर 5 की पावर क्या हो गया 3x हो गया। लो सर 3x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सारे बेस हमारे बराबर, जब सारे बेस बराबर हैं तो बेस से बेस खत्म हो जाएंगे, और जब बेस बराबर तो पावरें भी बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा। या पहले आप यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाएगा। अभी मत काटो, अभी मत काटो, नहीं आप समझ नहीं पाओगे। तो आप यहाँ पर रख दो, यहाँ पर ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई जुड़ जाएगा। तो 5 की पावर 2x प्लस में 4 बराबर के 5 की पावर 3x। अब समझ गए, ये 5 से 5 काट दिया तो 2x प्लस में 4 किसके बराबर 3x में बराबर। 3x इधर माइनस, 4 उधर माइनस, तो 2x माइनस के 3x बराबर माइनस के 4। तो यहाँ बचेगा माइनस के x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 4, और जिसका जिसका आ रहा था उनका आंसर बिल्कुल सही। कितना आंसर आएगा 4 आएगा। जनरली होता क्या है ऐसे क्वेश्चनों में हमको केवल बेस इक्वल करने पड़ते हैं बस। एक बार हमारा बेस क्लियर हो गया, बेस बराबर तो पावरें बराबर, और पावर में एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगा है, जब बेस बराबर तो सारा कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। बोलो चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ें। चलो आगे पहुँचते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको ना चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा ही आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 120, 340, 60 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, लासा आपको बताना है। लासा बताना है सर, एक में ही प्रोडक्ट में इसके एक ही गुणनखंड कर लेते हैं। 120 है, 340 है और 60 है, ये सारी सम संख्याएं हैं ना, तो हम इसको 2 से काटेंगे। 2 छंग 12 60, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। अब हम इसको 5 से काट सकते, सारा कट जाएगा। 5 6 के 30, 5 एकम 5 सत्ते 35, 17 पचे 85, 5 तियाँ 15। अब हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 17 कटेगा नहीं, 3 एकम 3। अब देखो 2 एकम 2, ये 17 कटेगा नहीं, 1 हो गया। फिर हमारा 17 एकम 17 हो गया। अब 1 1 आ गया ना, अब इनका सबका कूड़ा कराओगे वही एलसीएम होगा, है ना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना कितना होता है 120। तो ये हो जाएगा 120 इंटू के 17, ये गुणा कराओगे 17 0 0, 17 दूनी 34 के 4, 3 आ गया, 17 एकम 17 3 20, 2040 क्या आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। 2040 आपका एलसीएम आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अलग अलग फैक्टर करके भी कर सकते थे। 60 के अलग करते, 120 के अलग करते, 340 के अलग करते, 60 के अलग करते, तो आपको वहाँ से कॉमन नंबर निकालना पड़ता, और कॉमन नंबर निकालने के बाद आप इस तरह गुणा कराते तो भी आंसर आता। चेक कर लेना। वैसे कभी ऐसा कोई नहीं रहा कि किस विधि से लगाना, जो भी विधि आपको पता है लगा सकते हो। ओके चलो आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज़रा उसको समझो। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत का परिमाप बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया ये हमारा क्या है, एक आयत है। ये क्या है हमारा, एक आयत है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ A B C और D, हमने नाम रख लिया। लंबाई चौड़ाई, L बोले तो लेंथ, B बोले तो ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3 है अनुपात में, चौड़ाई है 2। भाई अनुपात में है ना, तो जाहिर सी बात हम इसमें x लगाएंगे। ये चीज़ मैंने जब आपको पढ़ाई 2 क्लास से मैंने दी है मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की, आप समझ गए होंगे। तो अब आप देखो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूँ, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया 216, मैंने रख दिया 216। लंबाई कितनी है भाई 3x,
चौड़ाई कितनी है 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर के 216। x की वैल्यू निकालोगे तो 216 6 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, उधर बच गया एक्स स्क्वायर, 6 3 18, 2 20 1 21, 6 4 के 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो x बराबर निकालोगे तो √36 हो जाएगा, और √36 का मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 आ गई है तो आप देखो ये साइड कितनी आ जाएगी, ये 6 3 18, x का मान रखोगे तो 18, और ये कितनी हो जाएगी 12, 18 12, यानी जो ओरिजिनल साइड थी, जो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ थी वो कितना था 18 और 12। आपसे पूछा क्या मेरे भाई, आपसे परिमाप पेरीमीटर पूछा है, और आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, सभी को पता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई है आपकी 18 और चौड़ाई है आपकी 12, 18 12 कितना हो गया 18 12 8 2 10, 1 1 2 1 3 30, और 30 दूना कितना हो गया 60 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। 60 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, 8 2 10 1 1 2 1 3, ठीक है 60 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। नोट कर लो भैया। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, और याद रखना इसके बाद, इस स्लाइड के बाद यानी इन 5 क्वेश्चनों के बाद पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चनों के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर उस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए। डेफिनेटली कराऊंगा मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ना। देखिए बस इस ना मेहनत की आपको क्या करना है, इज्जत रखनी है। आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको नंबर अच्छे लाने हैं, बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो भाई, डजंट मैटर, आपका पेपर बेस्ट जाए, बस ये मैं चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 की पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, प्लस में 12 हो गया, प्लस में 12 माइनस का कितना हो गया 3a हो गया। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे कर पाओगे जरा बताओ। आप यहाँ पर देखो कितने पद हैं, 4 पद, ये 2 का एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा, दोनों के जोड़ा है ना। इधर तो आपको कॉमन मिल रहा, लेकिन इधर बात थोड़ा सा पलट रही है। आपको पता है इन घातों को हम किससे लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे भाई। देखो घटते क्रम में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का, हाँ ठीक है। देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ a क्यूब है मेरे भाई, ये a क्यूब कर लो, ये ना a क्यूब है आपका, अभी चेक कर लेंगे, हमारी समझ से तो a क्यूब है, बाकी हम अभी चेक कर लेंगे। तो इसी चीज़ को आप कुछ ऐसे लिखो, a क्यूब माइनस के 4a स्क्वायर, और ये माइनस के कहाँ जाएगा 3a पहले और प्लस के 12, क्योंकि हम घातों को घटते क्रम में लिखेंगे मेरे भाई, तो घटते क्रम में लिख ले। अब देखो ये यहाँ से कॉमन हमको इजीली मिल जाएगा। इधर कॉमन क्या मिल रहा, a स्क्वायर, जब a स्क्वायर कॉमन मिल रहा तो यहाँ a बचेगा, क्योंकि क्यूब को अगर स्क्वायर से भाग करेंगे, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो a बचा, माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया 4 बच गया। चीज़ें क्लियर। इधर कॉमन क्या मिल रहा, माइनस के 3, और दोनों में जो कॉमन मिलता है तो उसी को तो न लेते हैं, और जब माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी a ये प्लस में तो माइनस में, 3 चौके 12, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है a माइनस के 4, और फिर बचा क्या a स्क्वायर माइनस के 3, और ये आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। ये आपका क्या आएगा भाई उत्तर आएगा, यही आपका राइट आंसर है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। देखिए क्वेश्चन लिख कर अगर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि साथ में क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो, साथ में उसका सैल्यूशन भी देख पा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो बिल्कुल बेहद अच्छी तरीके से आपकी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप तुरंत उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा हुआ आपके बुक का प्रश्न है 9.9 का होल स्क्वायर सर्वसमीका से लगाओ, और मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं, आप कैसे लगाओगे ज़रा कोशिश कर लो। एक बार वीडियो को रोको और कोशिश कर लो, वीडियो को रोको और कोशिश कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये 9.9 का स्क्वायर आपको सर्वसमीका से निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट में आ गया, और हमने पॉइंट में निकालना आपको बताया है भाई। 9.9 को या तो हम 9 + 0.9 का होल स्क्वायर कहें
तो भी बात सही है, या फिर सर मैं 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर कहूँ तो भी बात सही है। तो अब इसी को मेरे भाई क्या मैं 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, क्योंकि 10 से अगर 0.1 घटाएंगे तो 9.9 ही बचेगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दीजिए। सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू ए कितना है 10, b कितना है 0.1 हो गया, चीज़ें क्लियर, प्लस के b स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब यहाँ से आप चीज़ों को समझो। 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस के 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हो गया 20, और 20 से कम 20.1 अंक पहले लग जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा प्लस। मेन मुद्दा यहाँ पर है 0.1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा 0.1 और इंटू अगर 0.1 करोगे, एक एक कम एक, दशमलव और संख्या का गुणा जब दशमलव संख्या से कराते हैं तो दशमलव ऐड होकर लगते हैं, एक यहाँ टोटल 0.2 अंक पहले लग जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप इनको ऐड कर लीजिए। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो 100 ये हो जाएगा 100.01 माइनस हो जाएगा 0.2, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखो ज़रा 100.01 और माइनस क्या कर देंगे 0.2। भाई ये घटेगा तो है नहीं, तो हम इधर से 1 ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, बोलो ज़रा। या आप देखो ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो, आपको कहोगे सर क्या बता रहे हो पॉइंट वाला खेल, हमें नहीं समझ आ रहा, हम कह रहे हैं चलो छोड़ो, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा तरीका सीखो। दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पॉइंट इसके नीचे बटे 1 मान सकते, प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, चीज़ें क्लियर। यहाँ पर 0.1 था, दशमलव लगाएंगे तो 1 ये आ गया, तो 1/10 का होल स्क्वायर। अब तो समझ गए हो। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 इंटू ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 एक कम 20 माइनस के 20/10। भाई 10 दूना 20, 20 एक कम 20 ये हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी डायरेक्ट यहाँ 2 बचा ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से घटाएंगे, 100 से कितना घटाएंगे भाई 100 से यहाँ पर हम घटाएंगे कितना, तो घटाएंगे 0.2, यहाँ 0 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच गया आपका 2, और प्लस में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव भाग करेंगे, दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद 0.01 हो गया। अब क्या करेंगे 100 से 2 घटाएंगे तो 98 प्लस 0.01, उत्तर क्या आएगा 98.01। प्रश्न का जवाब है 98.01 आपके प्रश्न का जवाब है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। भाई बहुत गर्मी है ना। चलो इसको नोट कर लिया ना। अब हम पहुंचते हैं आज की क्लास के सबसे टफ क्वेश्चन पर, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर, और आपको समझना है उस प्रश्न को, और ये सब प्रश्न जिसने पूछा था उसके समझ में आना चाहिए, याद रखना भाई। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा ये प्रश्न। 2 प्रश्न मैंने ऐसे लिए हैं, दोनों में आपको बताऊँगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 है। 7 प्रश्न क्या करे, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड ज्ञात करना, बनाकर गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपका। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे, पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को समझना, कोई कुछ नहीं करेगा, सीधे बोर्ड पे देखो। आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ज़रा, सबसे पहले आपको लेना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब पता है, जो भी संख्या की पावर 2 होगी, यहाँ पर एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा इंग्लिश का कोई भी लेटर आ सकता है, जिसकी पावर 2 होगी उसके सामने जो संख्या लिखी होगी वो आप लिख लोगे।
यहाँ अगर ए स्क्वायर होता तो यहाँ पर वो लिख लेते, यहाँ पर बी स्क्वायर होता तो हम बी स्क्वायर का गुणांक लिखते। अब जो आपने लिखा है इसको पूरे समीकरण में भाग करना है, पूरे समीकरण में भाग। जो आपने गुणांक लिखा है, ये गुणांक आपने लिखा ना, पूरे समीकरण में भाग दे दो। तो जब पूरे समीकरण में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 7x/2 और प्लस के 3/2 बराबर 0/2 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे सर, यहाँ इससे भी तो भाग कराएंगे, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये बचेगा x² माइनस के 7x/2 प्लस के 3/2 बराबर के 2 0 0। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब क्या करना है, अब आपको लेना है x का गुणांक। अब कहोगे सर x का गुणांक कहाँ मिलेगा? x का मतलब जिसकी पावर 1 है वो गुणांक, पावर इसकी तो 1 है नहीं, पावर इसकी 1 है, तो इसका गुणांक क्या होगा? 7/2 हो जाएगा। इसका गुणांक मैंने लिया 7/2। जब आप x का गुणांक लोगे तो हमेशा आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे। 1/2 बिल्कुल फिक्स वैल्यू होती है, इससे गुना कराना ही कराना है, तो 1/2 से आप गुना कराओगे। जो वैल्यू निकल कर आएगी 7/4, 7/4, इसका आपको क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। इसका आपने वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद आपको इन पूरे में ऐड कर देना है। चलो ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा बात को समझो जरा। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको इतना कर लिए तो इसको आप सीक्वेंस में लिख लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² माइनस के 7x/2, ये प्लस का 3/2 उधर जाएगा माइनस के 3/2, ये बन गया माइनस के 3/2। अब इसको जो आपने लिखा इन दोनों में ऐड कर लो तो ये बन जाएगा x² माइनस के 7x/2, और मैंने क्या निकाला 7/2 ना, तो इसको हम ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, और ऐड उधर भी हो जाएगा। उधर क्या था? माइनस के 3/2, इसमें ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपकी क्या निकल कर आई? ये चीज़ आपकी निकल कर आई a² माइनस के 2ab प्लस के b²। दो ही कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, या तो कभी ये निकलेगा a² प्लस के 2ab प्लस के b²। तो जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर ये फार्मूला। चूँकि माइनस है तो बस वही फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लगाओगे। यहाँ x है, x इसको एज इट इज़ लिख लो, x को आपने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ जो चिन्ह लगा है, चूँकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस लगा होता तो प्लस लगाते। अब इससे कोई मतलब ना रखो। यहाँ देखो 7/4 है, 7/4 का पावर 2 आप एज इट इज़ लिख लो, 7/4 की पावर 2 लिख लिया, बोलो। और वहाँ x की पावर कितनी थी? 2 थी, हमने x की पावर 2 लिख लिया। बराबर इस तरफ कितना बचा? माइनस के 3/2 और प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करोगे तो 2 को 16 बनाने के लिए 8 से नीचे गुणा कराओगे, 8 से ऊपर गुणा कराओगे। तो यहाँ बेसिकली क्या निकल कर आएगा? माइनस के 24 प्लस के 49 और बटे में 16। बात समझ पा रहे हो ना? अब देखो, ये हम जो लिखा इसको हम x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर भी कह सकते, कहेंगे ना? इतनी तो बात कहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ बचेगा आपका 25/16 और इस तरफ बचेगा x माइनस 7/4 की पावर 2। अब इसको आप 25/16 को पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करो। तो जब इसको पावर 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसी चीज़ को मैं 5/4 का पावर 2 नहीं कह सकता हूँ भाई? बिल्कुल, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो 5/4 की पावर 2 कह सकता हूँ। अब ये दोनों बराबर, तो ये पावर से पावर कैंसिल, बेस भी बराबर, यानी x माइनस 7/4 बराबर के। अब वहाँ पर जब इसको बाहर निकालोगे वर्गमूल तो ये निकल कर आएगा प्लस माइनस के 5/4। एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में। इस बार अगर मैं प्लस में ले रहा हूँ तो x बराबर भाई प्लस के 5/4, ये माइनस के 7/4, तो उधर जाएगा प्लस में 7/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12/4, यानी 4 तियाँ 12। एक x का मान कितना आ गया?
3 आ गया। अब दूसरी बार, इस बार मैंने प्लस में लिया ना, अब इस बार हम माइनस में लेंगे। तो x बराबर माइनस के 5/4 और ये माइनस का 7/4 उधर जाएगा तो प्लस में 7/4, यानी ये निकल कर आएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? आंसर आएगा 3 और 1/2। आंसर कितना आएगा? 3 और 1/2 आपका आंसर आएगा। देखिए कोई टेंशन नहीं, मैं फिर से बता दूं आपको, टेंशन कोई नहीं लेना। समझ में आया हो या ना आया हो कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन से आपने कम से कम 20% चीज़ें तो सीखी ही होंगी। बोलो भाई, कम से कम 100% में से आपने 20% सीखा कि नहीं सीखा? 20% सीखा। अभी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी आप कुछ सीखोगे। ऐसे करके आपको मैं 3-4 दिन ऐसा क्वेश्चन लाता रहूँगा, और जब ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा 2-3 दिन बाद कि आप ऐसा क्वेश्चन करना सीख जाओगे। पहला स्टेप x² का गुणांक सब में भाग, दूसरा स्टेप x का गुणांक 1/2 से इंटू और उसका वर्ग करके दोनों में ऐड करके सॉल्व करना है बस। ओके, स्क्रीनशॉट लो। फिर इसी का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। चलो देखिए, क्वेश्चन भले ही हम लोग कम करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छा पढ़ेंगे, उसमें कोई दो बातें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मैं बता दूंगा, बाकी आप उस क्वेश्चन को लगाओगे, ताकि आप भी तो कुछ दिमाग लगाओ भैया। दिमाग नहीं लगाओगे तो ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा, बोलो ज़रा, है ना? और अगर नहीं लगेगा तो आप बताना, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूँगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा उसको समझो। क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना के ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बना के आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ज़रा बताओ। पूर्ण वर्ग बना के कैसे याद कर सकते हो? मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप चीज़ें खुद से करोगे। देखो, सबसे पहले हम x² का गुणांक लेंगे। x² का गुणांक क्या है, ज़रा फटाफट बताओ कमेंट में। कमेंट मतलब क्या, लाइव तो चल नहीं रहा, मन में बता लेना। तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए, कल कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप की तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। देखो मैं बताऊं भाई, इतना काम रहता है। मैं जो वो वीडियो थी आपकी ना, वो वीडियो में 4 बजे सुबह बना रहा था, सुबह के 4 बजे। इधर मैंने क्लास दिया थर्ड सेमेस्टर वालों को क्लास देने के बाद भाई अपना भी पढ़ना रहता, क्योंकि इससे रोजी रोटी हमारी नहीं चल सकती है। इस बात को आप याद रखना, जब तक खुद नहीं कुछ कर लेंगे तब तक इससे हमारा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, है ना? तो अपना भी कुछ 4-5 घंटे पढ़ाई करना रहता है। तो हम पढ़कर बिल्कुल एकदम सो गए। सोने के बाद अचानक से हम 4 बजे उठे, हमें याद आया कि आपका मॉक टेस्ट बनाया रखा है, हमने वीडियो नहीं बनाई। 4 बजे हमने नींद में वो वीडियो बनाई है बिल्कुल। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि तबीयत हमारी ख़राब थी। तबीयत बिल्कुल भी नहीं ख़राब है, एकदम फिट हुआ मैं, है ना? चलो कोई नहीं, चलता है इतना। अब क्या करेंगे, सब में भाग कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ लाइन, क्या करने पर? भाग करने पर। अब मैं सब में जब भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 5x², ये 5 हो जाएगा, माइनस के 6x और ये 5 हो जाएगा, माइनस के 2/5 बराबर के क्या आ जाएगा? 0/5। 5 से 5 खत्म, x² माइनस के 6x/5 और ये माइनस का 2/5 उधर जाएगा प्लस का 2/5, क्योंकि ये तो 0 ही रहने वाला है। तो ये प्लस के क्या आ जाएगा? 2/5। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो उतना ही मान रहता है, 0 मान नहीं परिवर्तित। हाँ, गुणा करने पर वो 0 करा देता है। अब क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर x का गुणांक लेता हूँ तो x का गुणांक कितना है? 6/5 है, 6/5 है। जब x का गुणांक लेते तब क्या करते हैं, उसमें 1/2 से इंटू कराते, तो 6/10 हो जाएगा। जो भी आएगा हम इसका क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने के बाद दोनों में ऐड कर देते हैं, तो ये निकल कर आएगा x² माइनस के 6x/5 और ये प्लस में आ जाएगा आपका 6/10
6/10 की पावर 2 और बराबर क्या निकल कर आएगा 2/5, इधर ऐड करोगे तो 6/10 हो जाएगा। अब आपको मैं देखो बताए दे रहा हूँ, बाकी आप करोगे भी आगे। यहाँ पर देखो ये हम क्या कह सकते हैं, माइनस है ना, तो x माइनस हम इसको क्या कह सकते हैं, x माइनस के 6/10 का होल स्क्वायर, यही ना कह सकते हैं। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहता है, 6/10 का होल स्क्वायर। उधर क्या बचेगा, 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, तो 4 प्लस में 6/10 और 6 4 10, 10/10। ये क्या आ जाएगा भाई, देखो x माइनस 2/10 का होल स्क्वायर, और ये इधर क्या बचेगा भाई 10 हो गया, 6 4 10, 10/10 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10/10 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 कितना आ गया ना, अब आप क्या करोगे, देखो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना, बेस बराबर 1 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा। तो अब देखो एक किसी भी संख्या अगर 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब कर लो तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर 99 कर लो तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर आप लाख, हज़ार, 10,000 कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 2 करोगे, पावर बराबर तो बेस भी बराबर, आंसर आप निकाल पाओगे। तो बेसिकली आज हमने किसने क्वेश्चन डिस्कस किए, 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन लेंथी थे, टाइम लगा है। तो 8 में से आपका कितने क्वेश्चन सही में बताना है, कोई क्वेश्चन कहाँ पूछना आपको बताना है, ललित_कुमार 83 पर आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट आपको कर देना है, अगर ये आपको नहीं करना आता, नहीं पसंद है, मत करो, कुछ भी मत करो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बस स्टडी करते रहो, क्योंकि इस पसीने की कीमत आप लोग को ही निकालना है और इसके एवज में आपको कुछ देना नहीं है, आपको बस अच्छे नंबर लाने हैं, पेपर को क्वालिफाई करना है ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद आप हमसे बता दोगे कि सर हमारा एग्ज़ाम ऐसे नंबर से निकल गया, बस उससे बेहतर हमारे लिए और कोई सरप्राइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की सेशन में, ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, कमेंट कर देना, बता देना, हम वैसे भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।